श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपके अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान पर। आज हम सटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सटतिला एकादशी है। इसमें तिल से स्नान करना चाहिए, तिल से ओवटन करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिलांजलि तिल सहित ठाकुर जी की चरणोदिक करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए, तिल का ही दान करना चाहिए। यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इसमें 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए। इसका महात्मा पुलस्त ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणादि राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते वह दुर्बल हो गई। इतना करने पर भी उसने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्नदान अथवा धनदान नहीं किया था। तब मैंने विचार किया कि व्रतों के प्रभाव से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, जिससे यह स्वर्ग लोक को जाएगी। किंतु इसने कभी कोई दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति नहीं हो सकेगी। अतः मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया और वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे माटी का पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग गई और अपने ग्रह में केवल माटी पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से वह शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को वह देख न सकी। शीघ्र ही मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि हे प्रभु, आप तो शुभ फलदाता हो, फिर मेरे चंद्रयान आदि व्रतों का फल निष्फल क्यों कर दिया? मैंने उत्तर दिया, जो व्रत तूने किए हैं पापों को भस्म करके, वे तुझे स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दान दिया वह भी तुझको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे मिटेगा? मैंने उससे कहा, प्रथम तुम अपने घर को जाओ, वहां तुमको देवांगना देखने आएंगी। तुम द्वार बंद रखना और उनसे सटतिला एकादशी का महात्मा सुन लेना। यह सुन वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई और द्वार बंद कर दिया। देव स्त्रियां दर्शन को आईं और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सटतिला एकादशी महात्मा को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सटतिला एकादशी है। यह गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वालों को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो माटी पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदनवन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिला है। इस दिन फलार तिल पट्टी का साकार शास्त्रोकार ने बताया है। सटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त। हरे कृष्ण।